नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रियांश और आज हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे केदारनाथ जी यात्रा को कवर कर सकते हैं, कहाँ आपको रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, व्हाट इज़ द बेटर प्लेस टू स्टार्ट विथ एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द ट्रैक एंड ऑल दी थिंग्स। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज़ और मैं सही इंसान क्यों हूँ ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। बिकॉज पिछले 3 सालों से मैं लगातार केदारनाथ जी यात्रा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ एंड आई हैव लाइक गुड एक्सपीरियंस आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3 years की पहले साल मैंने क्या गलतियाँ की, देन व्हाट improvisation I have done in the second year and then third year, and if possible इस साल भी like continuous, this is the fourth year, we'll be going to Kedarnath Ji Dham. So let's start the vlog with a complete tour guide of how you can go to Kedarnath Ji in a budget. Okay, so let's go with it. देखिए, मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि स्टार्ट करना होता है हमें यात्रा के हरिद्वार से, देन वी गो टू गौरीकुंड या सोनप्रयाग एंड फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। 15 किलोमीटर का ट्रैक है और फिर ऊपर रहने के लिए भी व्यवस्था है, डॉर्मेट्रीज वगैरह है, बेसिक थिंग्स पॉसिबली आप सभी को पता होगी। सो व्हाट इज़ माई कंट्रीब्यूशन कि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोनप्रयाग रुक जाते हैं हरिद्वार से जाने के बाद। पहली चीज़, आपकी आइटनरी का टाइमिंग बहुत सही होना चाहिए कि आप कब कहाँ से निकल रहे हैं, कब रुक रहे हैं, कब चल रहे हैं। सो बेसिकली आई थिंक मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट यू शुड डू, हरिद्वार से जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह लाइक सुबह 6 बजे, 7, लाइक 6 बजे से बस 6-7 बजे से बस अवेलेबल रहती है। सो फ्रॉम 6 to 10:30 और 11 शायद द लास्ट बस यू विल गेट फ्रॉम हरिद्वार गौरीकुंड या सोनप्रयाग जाने के लिए। जितना जल्दी हो सके वहाँ पे आप हरिद्वार से बस पकड़ लें एंड देन यू गो टू गौरीकुंड, ओके, नॉट टू सोनप्रयाग। बेटर स्टे एट गौरीकुंड, लाइक यू आप ऑब्वियसली बस आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग या सोनप्रयाग के भी पहले, वहाँ से फिर आपको कैब और शेयर्ड ऑटो, नॉट ऑटो, लाइक शेयर कार करके आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। बट प्रिफर टू स्टे एट गौरीकुंड। वाई? बहुत से लोग क्या करते हैं, सोनप्रयाग रुक जाते हैं, देन रात भर आप सोनप्रयाग में रुके, इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट अर्ली, और अर्ली में भी सपोज इफ़ यू स्टार्ट एट 4, तो 5 बजे तक या 5:30-6 बजे तक यू विल मतलब आप गौरीकुंड पहुंचोगे, ठीक है। सो दैट एक्स्ट्रा पाथ आपको लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ तक जाने के लिए लगाना पड़ेगी। बेटर है कि आप शाम में ही गौरीकुंड पहुँच जाएं, गौरीकुंड में ही स्टे करें। सो वहाँ से फिर ट्रैक अगेन विल स्टार्ट, मतलब वहाँ से प्रॉपर ट्रैक विल स्टार्ट फाइनली। तो आपको ये वाला जो पार्ट है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड है, ये कवर नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सो व्हाट, क्या कैसे आइटनरी प्लान होगी कि आप हरिद्वार से सुबह निकले 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, सपोज एट मैक्स आप 10 बजे निकले, देन आप शाम की 7-8 बजे तक, 8 या 9 बजे तक यू विल रीच सोनप्रयाग। वहाँ से थोड़ा सा कष्ट करके गौरीकुंड जाइए। गौरीकुंड रात की मैक्सिमम 9-10 बजे तक यू विल रीच, अगर आप सुबह 10 बजे निकल रहे हैं तो गौरीकुंड में स्टे ढूंढिए, गौरीकुंड में रुक जाइए रात को। देन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 3 बजे, 3:30 बजे, सेव योर एनर्जी। 3:30 बजे से लाइक 3:30 या 4 बजे, वॉट एवर गुड फॉर यू, आप रेडी हो जाइए एंड स्टार्ट द ट्रैक एट मोस्ट बाय 4:30 या 5। जब आप 5 बजे ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो मुझे टाइमिंग लगा था इन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, वी हैव कंप्लीटेड ट्रैक इन 6 आवर्स। और जो ट्रैक है वो बहुत ऐसे इंट्री लेवल और इजी ट्रैक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। इट इजी लेवल, मतलब थोड़ी चढ़ाई भी है बहुत सी जगह और बहुत सी जगह ऐसे ढलान भी है। तो जितना जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी गुड। 6 घंटे आई हैव टेकन, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। सो मैक्सिमम यू कैन टेक लाइक 7 घंटे, 7 साढ़े 7 घंटे यू कैन टेक। और पूरे रास्ते पे आपको वैसे खाने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। दोपहर में सपोज़ 5 बजे आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, मैं 8 घंटे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बजे तक आप सपोज़ 1 बजे केदारनाथ जी पहुँच गए।
हमारे साथ क्या हुआ था कि जैसे ही हम दोपहर में 2 बजे केदारनाथ जी पहुँचे थे, हमने स्टार्ट किया था 6 बजे। तो जैसे ही केदारनाथ जी पहुँचे दोपहर में, हमें दर्शन हो गए थे और अंदर से दर्शन हुए थे गर्भगृह में से। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग हैपन टू अस। देन उसके बाद इफ़ पॉसिबल मतलब आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद फिर वही है, अपना डॉर्मेट्रीज़ वगैरह ढूंढे तो बेटर है कि टेंट में स्टे करें अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आई फील कि टेंट सस्ता भी होता है एंड इट इज़ मतलब वेल इक्विप्ड। हाँ, बहुत से टेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टेंट थोड़े गंदे होते हैं, लाइक यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। तो बट आई प्रीफर, अगर आप एक बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो टेंट में रहना इज़ मच बेटर। देन वही है कि आप टेंट में रहिए, रात रहिए, सुबह अगेन आपको जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, और ऑब्वियसली वहाँ ठंड है, तो अगर सुबह अगेन आपको दर्शन करने हैं और अगर आप नहाना चाहते हैं तो वहाँ पर गर्म पानी के लिए पैसे देने होंगे आपको। 100 और 150 100 रुपीज़ पर बाल्टी होता है वैसे तो। मैं लास्ट 3 साल से जा रहा हूँ, यही है। तो 100 रुपये आप दीजिए एंड दे विल गिव यू वार्म वाटर, यू कैन टेक अ बाथ अगेन। आप सुबह दर्शन वगैरह कर सकते हैं। सुबह ज़्यादा भीड़ होगी एज़ कम्पेरेटिवली टू आफ्टरनून, क्योंकि रात में जितने भी लोग ट्रैक कर रहे होते हैं ऊपर, वो लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात में ही लाइन में लग जाते हैं, बिकॉज सुबह 4 बजे पट खुल जाते हैं भगवान के। तो वो लोग लाइन में लग जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सो सुबह आपको शायद ज़्यादा टाइम लग सके दर्शन होने में। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं दिवाली के टाइम पे गया था एंड अगले दिन मतलब पट बंद होने वाले थे, मंगल होने वाले थे भगवान के। तो इन द मॉर्निंग मैं 6 बजे लाइन में लगा, मुझे 11 बजे दर्शन हुए थे। तो इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड आप क्या चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो फिर अगेन वही, सपोज़ 11 बजे मुझे दर्शन हो गए अंदर, फिर उसके बाद में अगेन स्टार्ट ट्रैकिंग डाउन। आप उतर ज़्यादा जल्दी जाते हैं कंपैरेटिवली टू चढ़ने के, तो शाम तक आप नीचे आ जाएंगे। इन केस अगर आपको जल्दी है या सपोज़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बजट, तो आपको नीचे नहीं रुकना है, लाइक गौरीकुंड नहीं रुकना है, सोनप्रयाग नहीं रुकना है, यू कैन वही आपको वहाँ कार मिलेंगी। दैट विल टेक अराउंड 1000 रुपये, 700-800 रुपये, नॉट 700-800 सॉरी, 1000 से 1200 के बीच में, जो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से आसानी से छोड़ देंगे। सो overnight you will travel in by morning 3-4 you will reach to Haridwar back, Haridwar and Rishikesh. So this is the overall plan कि आप कैसे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर बजट की बात करें तो बजट, हाँ, आई थिंक 5000 के अंदर कवर हो जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैं कवर किया था तो आई स्पेंड अराउंड 3500 to 4000, इस रेंज के बीच में था बजट। इतना ही मैंने खर्च किया बिकॉज हम वही गवर्नमेंट की बस से ट्रैवल किया, वहाँ जाके टेंट में रहे। पर्सनली मेरा ऐसा होता है कि व्हेन आई ट्रैवल मुझे भूख थोड़ी सी कम लगती है, तो खाने पीने में थोड़ा बजट हमने ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ हमारा। एंड हम कुछ लेके भी गए थे साथ में फॉर द ट्रैकिंग, सो वहाँ पर भी पैसे बच गए। एंड हम जब नीचे रुके थे गौरीकुंड में, तो वही हम 2 लोग थे, बट हम 2 लोगों को 2000 का रूम पड़ रहा था। देन वी फाउंड वन गाय एंड हम तीनों ने मिला के फिर वो 2000 पे किए एंड वी बार्गेन ऑल्सो, तो वो 2000 से 1500 हो गए, सो 500 का वो पड़ा। तो ऐसे करके हमने बहुत बजट कंस्ट्रेन करके द कंप्लीट ट्रिप वी हैव प्लान। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कैसे आप एक बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कैसे केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं 2025 में। होपफुली आई एम विलिंग टू गो दिस ईयर एज वेल। तो अगर मैं गया, आई हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डेटा, मतलब मेरे पास लाइक 20 से 25 GB का वीडियो डेटा है केदारनाथ जी, बिकॉज आई वेंट फॉर 3 times। देन नाउ अगर इस बार भी हुआ था, आई विल गो अगेन। इफ़ यू गाइज वांट, मैं पूरा कंप्लीट व्लॉग भी दे सकता हूँ केदारनाथ जी यात्रा का। सो इफ़ यू वांट इट यू कैन कमेंट इट बिलो। एंड हाँ, बहुत साल बाद में अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 साल पहले आई जस्ट ड्रीम्ड कि यार मैं केदारनाथ जी जाऊँगा, एंड उसके अगले ही साल से आई स्टार्टेड गोइंग टू देयर बिकॉज ऑफ माई, मतलब वही बात है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता यू कांट गो। सो भगवान की ऐसी कृपा है कि आई वेंट कंजिक्यूटिवली 3 years एंड इस साल भी मैं जाने वाला हूँ। लाइक मेरे मन में है कि आई एम गोइंग, सो इफ़ आई एम गोइंग विल डेफिनेटली स्टे इन टच विथ ऑल ऑफ यू। I think this is all what I want to say, I want to explain, I want to guide you guys. So that's all. Thank you so much for your support and thank you so much for watching this video till now. Jai Shri Kedar.